अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल या परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग खुद चेक करें कि आप लोगों को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। वकीलों से जान छुड़वाएं। आप लोग खुद अपना टैक्स वाउचर क्रिएट कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि कितना टैक्स आपके ऊपर न्यू रूल्स के मुताबिक लागू होगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम टू फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग। लाइफ में बहुत सारे लोगों को अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ती है, प्रॉपर्टी परचेज करनी पड़ती है, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं होता कि अगर वो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या फिर परचेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर न्यू रूल्स के मुताबिक उनको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसी सिलसिले में कभी कभी वो अपने आप को धोखे में रख रहे होते हैं या फिर वो अपना नुकसान करवा बैठते हैं। तो इस सिलसिले में वकीलों से बचिए, खुद चेक करना सीखिए या फिर खुद अपने टैक्स का वाउचर क्रिएट करना सीखें कि आप लोग किस तरीके से जो है वो अपनी प्रॉपर्टी जब सेल कर रहे हैं तो कितना टैक्स पे करेंगे, और अगर प्रॉपर्टी जो है वो परचेज कर रहे हैं तो न्यू रूल्स के मुताबिक गवर्नमेंट को आपने कितना टैक्स पे करना है। अब याद रहे न्यू रूल्स के मुताबिक इसमें दो तीन चीज़ें हैं। अगर आप लोग फाइलर हैं या फिर लेट फाइलर हैं या फिर नॉन फाइलर हैं, हर सूरत में आपके टैक्सेस की रेशो या फिर टैक्सेस का रेट अलग अलग है। अगर आप लोग फाइलर हैं, रेगुलर फाइलर हैं, तो आप लोग को 3% टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप लोग लेट फाइलर हैं तो आप लोगों को 6% टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप लोग नॉन फाइलर हैं तो आप लोग जो है वो 10% वाले रेट के जुमरे में आ जाते हैं या फिर उस स्लैब में आ जाते हैं। अब अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स आप लोगों ने किस तरीके से चेक करना है कि आप लोग जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या फिर परचेज कर रहे हैं, इसके ऊपर आप लोगों ने कितना टैक्स पे करना है और इसका वाउचर किस तरीके से क्रिएट करना है। याद रहे, अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो आप लोग 236C क्रिएट करेंगे, और अगर आप लोग प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उसका 236K का वाउचर बनेगा। अब ये वाउचर्स आप लोग किस तरीके से बना सकते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने पुट करनी है, उसके अलावा आप लोगों के टैक्स रेट कहाँ पे मेंशन होंगे, प्रॉपर वैल्यू कहाँ पे नजर आएगी, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि आप लोग किस तरीके से ये काम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग ने हमारे इस चैनल फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग, फ्रीलांसिंग कोर्सेज और अर्निंग ऐप्स के बारे में जो हमारी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। आप लोग उनको देखें, फायदा उठाएं और अपने आप को ग्रो करें। जी, तो हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे गूगल के ऊपर आप लोगों ने आ जाना है और गूगल के ऊपर आप लोगों ने टाइप करना है ई पेमेंट FBR। जब आप लोग ये टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने जब ये वाला पेज आएगा तो आप लोगों ने इस टैब को ओपन कर लेना है, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपके लिए। आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आएंगे तो ई पेमेंट के ऊपर आके आप लोगों ने इनकम टैक्स के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। जब इनकम टैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट टैक्स ईयर करना है। तो आप लोगों ने अपना टैक्स ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। टैक्स ईयर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा NTN FTN या फिर इनके NTN नंबर। अब आप लोगों ने यहाँ पे कौन सा NTN नंबर जो है वो आप लोगों ने एंटर करना है। आप लोगों ने अपने इलाके का जो सब रजिस्ट्रार है या फिर जो तहसीलदार है वहाँ पे NTN नंबर उसका ले लेना है और वो यहाँ पे एंटर करना है। वो आप लोगों को कहाँ पे से मिलेगा, आप लोग गूगल के ऊपर चल जाए। गूगल के ऊपर जब आप लोग जाके लिखेंगे सब रजिस्ट्रार NTN नंबर लिखेंगे तो ये देखें, ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि FBR ने एक प्रॉपर जो शीट है वो मैनेज की हुई है। ये देखें, यहाँ पे जो एक शीट है वो मैनेज की हुई है। आप लोग ये एक्सेल का डॉक्यूमेंट है, इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने लाहौर का लेना है तो ये देखें, ये सारे के सारे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें गूगल से मिल जाएंगी। तो आप लोगों ने इसको ले लेना है। अब आप लोगों ने इसको लेके करना क्या है, सपोज मैं लाहौर का ले लेता हूँ। ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये कॉपी कर लिया तो अब हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे दोबारा दोबारा आके हम लोग यहाँ पे इसको लिख देंगे या पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये देखे हमारे सामने आ गया है सब रजिस्ट्रार समनाबाद।
ठीक होगा जी। ये पहली डिटेल जो है वो हमारे सामने कंप्लीट होगी। अब हम लोग आगे आ जाएंगे नीचे डायरेक्ट टैक्सेस पेमेंट के ऊपर। अब हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हम लोगों ने जो सेलेक्ट करना है वो है विद हेल्ड इनकम टैक्स। इसको हम लोगों ने जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। जब हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें हमारे सामने और बहुत सारी डिटेल्स आ गई हैं। अब हम लोग ने यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है, कौन सा मंथ है, अगस्त कर लेते हैं। अगस्त करने के बाद अब हम लोग ने यहाँ पे जो है वो अपनी डिटेल्स जो है वो पुट करनी है। ठीक हो गया जी। अब हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, तो अगर कोई फाइल वगैरह है तो हमारी अपलोड करने वाली, अटैच करने वाली, तो यहाँ पे कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस आ जाते हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक आ जाता है रेजिडेंट का और एक आ जाता है नॉन रेजिडेंट का। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप लोग रेजिडेंट हैं तो रेजिडेंट सेलेक्ट करेंगे, नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पेमेंट सेक्शन वाला। ठीक हो गया जी। हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। अब इसमें दो चीज़ें हैं, आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या फिर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। अगर तो आप सेल कर रहे हैं तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने यहाँ पे ढूंढ लेना है 236C वाला। ये देखिए यहाँ पे आ जाता है आपके सामने, आप लोगों ने 236C को ढूंढ लेना है। तो आप लोगों ने उसके मुताबिक जो है वो अपना जो वाउचर है क्रिएट करना है। ये देखें यहाँ पे ये आ जाता है 236C, सेल ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236C। यानी कि अगर आप लोग सेल करेंगे तो 236C का वाउचर या फिर चालान क्रिएट करेंगे। अगर आप लोग जो है वो परचेज करेंगे तो आप लोगों का यहाँ पे 236K होगा, जो कि आप लोग यहाँ पे जो है वो ढूंढ सकते हैं। ये देखें ये आ जाता है परचेज और ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236K। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो है वो सेल का क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इसको हम लोग लिख के एंटर करेंगे तो ये हमारी अब डिटेल्स यहाँ पे एंटर करने की बारी आ गई है। वो कह रहे हैं प्लीज़ प्रोवाइड ए वैलिड एनटीएन और सीएनआईसी, यानी कि आप जो है वो एक एनटीएन अपना प्रोवाइड करें या फिर आप लोग सीएनआईसी प्रोवाइड करें। अगर आप लोग ने एनटीएन प्रोवाइड करना है तो आप लोग जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और अगर आप लोग ने सीएनआईसी लिखना है तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक हो गया जी। तो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ, चीज़ें मैं हाइड कर दूंगा ये वाली। तो पहले मैं ये ले लेता हूँ यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अगेन यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये देखें इसने डिटेल्स ऑटोमेटिकली उठा ली हैं सारी की सारी, जो कि बंदा था। अब इसका हम लोग ने देखना है कि कितने पैसे हैं। बाकी डिटेल्स जो है वो मैं हाइड कर दूंगा, ज़ाहिर सी बात है किसी की पर्सनल चीज़ें यहाँ पे शो नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपके सामने सपोज़ हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू है यहाँ पे 15 लाख, ये मैं यहाँ पे 15 लाख लिख लेता हूँ। उसके बाद टैब प्रेस करूँगा तो ये देखें ऑटोमेटिकली उसने जो है वो 3% का वाउचर जो है वो क्रिएट कर दिया है। ये देखें 3% का वाउचर, और उसने बोला है कि आपको इसके ऊपर 45,000 रुपये जो प्रॉपर्टी का टैक्स है वो पे करना पड़ेगा सेल के ऊपर। ये 3% है। अभी ये बंदा रेगुलर फाइलर है तो इसलिए इसको 3% का टैक्स जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम ने उठा लिया है। उसके बाद हम लोग ने ये अमाउंट को जो यहाँ पे लिखना है 45,000, ये इनकी अपनी जो अमाउंट हमारी बनती है यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने दोबारा से अमाउंट लिखनी है, और अमाउंट लिखने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग ने यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी है और क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करके अपना वाउचर जो है वो क्रिएट कर लेना है। अब ये तो हो गया हमारे पास रेगुलर फाइलर के लिए। अब अगर कोई बंदा हमारे पास रेगुलर फाइलर नहीं है, वो लेट फाइलर है, तो उसके लिए कितना टैक्स होगा वो भी मैं यहाँ पे मैंने एक लिख के रखा हुआ है। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। ये हमारे पास एक बंदा है जो कि है हमारे पास लेट फाइलर, इसको लिखेंगे। अब इसकी यहाँ पे डिटेल्स जैसे ही हम लोग पुट करेंगे, और हम ये इसका आईडी कार्ड नंबर मैंने एंटर कर दिया, तो अब यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली सिस्टम ने जो इसका मॉड है वो टैक्स रेट जो वो 6% उठा लिया है। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी की वैल्यू 15 लाख ही है, लेकिन उसने यहाँ पे जो टैक्स अमाउंट उठाई है वो 90,000 रुपया उसने उठा ली है। आपके सामने सारी की सारी डिटेल्स हैं। ये देखें, ये पहले उसने 3% पे उठाया,
तो 45,000 था, वो कोई और बंदा था। अब उसने उठाया है 6% के ऊपर, जो कि बंदा लेट फाइलर है, तो इसको हम लोग इर्रेगुलर फाइलर भी कहते हैं। इसका उठा लिया है 90,000 का 6% के हिसाब से। ठीक हो गया जी। अब अगर आप लोग नॉन फाइलर हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? अगर आप लोग नॉन फाइलर हैं तो आप लोगों को कितना टैक्स देना पड़ेगा वो यहाँ पे देख लेते हैं, या फिर आप लोग इनएक्टिव हैं तो आप लोग ने यहाँ पे अपनी डिटेल दोबारा से अगेन आईडी कार्ड नंबर जो है वो पुट कर लेना है। जाहिर सी बात है, मैंने पहले किसी और का किया था। तो अब देखे आप लोगों को 10% जो है वो टैक्स रेट यहाँ पे पे करना पड़ेगा। 15 लाख की प्रॉपर्टी है, उसने ऑटोमेटिकली 10% रेट उठाया है और 1,50,000 रुपया टैक्स यहाँ पे बन जाता है। और ये जो बंदा है ये फाइलर तो है लेकिन ये इनएक्टिव है। जब ये इनएक्टिव है तो हम लोग इसको नॉन फाइलर में ही लेके चलेंगे। जो बंदा रेगुलर फाइलर है उसका आपके सामने इसने 3% के हिसाब से उठाया, और अगर कोई बंदा जो है वो लेट फाइलर है उसका 6% के हिसाब से उठाया, और अगर कोई बंदा यहाँ पे नॉन एक्टिव है या फिर नॉन फाइलर है तो वो 10% के लिहाज से जो है वो अपना टैक्स पे करेगा, जो कि आपके सामने आपको दिखा दिया है। ये सेल का है। और अगर आप लोगों ने परचेज का करना है तो आप लोग यहाँ पे 236 के जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे और उसके हिसाब से अपनी चीज़ों को लेके चलेंगे, या फिर कि उसके लिहाज से आप लोग जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को लेके चलेंगे। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो आप लोगों को नॉन फाइलर है या फिर आप लोग एक्टिव नहीं हैं तो आप लोग को 12% पे करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप लोग प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और आप लोग जो है वो नॉन फाइलर हैं या फिर एक्टिव नहीं हैं तो आप लोगों को 12% पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग जो है वो लेट फाइलर हैं तब आप लोगों को कितना पे करना पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। बहुत सारी डिटेल्स हैं इस वीडियो में, आप लोग ने वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है। देखें, यहाँ पे अगर आप लोग लेट फाइलर हैं तो आप लोगों को 6%, और अगर आप लोग रेगुलर फाइलर हैं तो आप लोगों को आई थिंक 3% जो है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग परचेज करते हैं तो फिर आप लोगों को 12% करना पड़ेगा। अदरवाइज आप लोग जो है वो 10% जो है वो कर सकते हैं, जो कि आपके सामने डिटेल्स आई थी। अब हम लोग यहाँ पे जो है वो जो रेगुलर बंदा है उसका हम लोग कर लेते हैं पुट। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को 3% ही टैक्स पे करना पड़ेगा। अब अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का आंसर करके आप लोगों को सेटिस्फाइड कर सकूँ।